सुबह सुबह पहाड़ी ऊँट दोस्त अदनान ने हमें वैलेंटाइंस डे की नमाज के लिए जगा दिया। मैंने ये कहकर सोने को तरजीह दी कि हम मुसलमान हैं, हमारी तरफ हराम है। खैर दोपहर की तेज़ धूप को हमने सुबह तसव्वुर करके नाश्ता करने चले गए। रास्ते में ख्वाजा जी की आंखों से आंखें चार हुईं और चचा ने ताली बजा दी। हम एक अच्छी जगह खाना खाने पहुंचे तो साहब कोट पैंट में आर्डर लेने आए और हमें शर्मिंदा कर दिया। हमने खाना ऐसे खाया जैसे शरीफ लोग मुल्क खा गए। बिरयानी बहुत कमाल किस्म की घटिया थी, इसलिए एक प्लेट को 4 लोग ख़त्म नहीं कर पाए। खैर हम गाड़ी में बैठे तो अंकल अंदर से एक दुखी बेवा निकले जिन्होंने मेहदी हसन को लगा रखा था। हफ्तों वाले गुब्बारे नजर आए तो हमारे ख्याल में पीपल्स पार्टी के हवा में उड़ाए गए गुब्बारे आ गए। रिक्शे में बैठे इस गैरतमंद नाजुक मशरकी लड़के से हमें जन्नत की खुशबू आई और शर्म भी। फिर मैंने खातून की पसंद पर कांपते हाथों से एक अंग्रेज़ी गाना चला दिया जो हम में से किसी को समझ नहीं आया। अंकल मज़े में थे मगर महसूस नहीं होने दे रहे थे। हमें ये 2 ब्लैक ब्यूटीज़ नज़र आईं जिन्हें वाशरूम की सहूलत मैसर नहीं थी। नौजवान जोड़ा ट्रैफिक पुलिस को बता रहा था कि वो कज़न्स हैं और घर जा रहे हैं। रिक्शे पर हमारी नज़र पड़ी तो ख्याल आया कि मियाँ बच्चे 2 ही अच्छे। ज्वेलर्स का बोर्ड देखकर हमने फैसला किया कि हम चोरी करने का कोर्स सीखेंगे। मीनार पाकिस्तान जाते हुए एक बिल्ली को बगैर टिकट के चोरी पार्क में घुसते देखा तो हमें हमारे मुहाफिज याद आए। बच्चे अपनी जुओं से जंग का ऐलान कर चुके थे। हमारे माजूर दोस्त फुटबॉल खेलने जा रहे थे। अदनान ने रन मुरीदी के आलमी दिन पर पर्स उठाकर अपना नाम शहीदों में लिखवा लिया। घोड़ा गाड़ी हमारी मईशत से ज़्यादा तेज़ चल रही थी। हराम खाने के बाद मौसूफ के वज़न में काफ़ी इजाफा हो चुका था। वहाँ हमें नसीबो लाल की एक फ़ैन मिली। गाना सुनने के बाद लगा कि जिस दिन नसीबो जी इनको सुन लेंगी वो सर्फ खा लेंगी। आगे जाने के बाद पता चला कि राना सनाउल्लाह के हल्के का शेर यहाँ आया हुआ है। हमने हंसते हुए हमदर्दी की। फिर हमने मीनार पाकिस्तान को ढूंढने की कोशिश की। शर्मिंदगी की वजह से नज़रों से ओझल था। कैमरामैन हमारी तरफ आने लगा मगर हमने आईफोन दिखाकर उसे औकात दिखा दी। सामने अपना मुस्तकबिल नज़र आया तो हमने जाकर उनसे मुलाकात की और मुल्क के वसी तर मफाद में ख़ास गुफ्तगू की। खिदमत खल्क के पेश नज़र और मेहमान नवाजी के आदाब पर पूरा उतरते हुए उन्होंने हमें एक सिगरेट दी। वैलेंटाइंस डे पर मैंने कायद से मुशावरत की मगर वो फूल न लाने पर काफ़ी खफा थे। मौके की मुनासबत देखते हुए मैंने मुहाजिर ट्रेन को पाकिस्तान आने से रोका। दूर ये आदमी दिन के उजाले में धरती माँ से बलात्कार करते हुए रंगे हाथों सो रहा है। काफ़ी कोशिश के बाद मीनार पाकिस्तान का घर मिल गया मगर ताला लगाकर इंतज़ामिया ने अपनी औकात दिखा दी। कान खुजाते हुए अल्ताफ़ भाई का डायलॉग कहा कि यह हरामीपन नहीं है तो क्या हलालीपन है। काफिरों ने मीनार पाकिस्तान के घर का पानी बंद कर दिया था। ऐनक वाले भाई ने वीडियो ना बनाने का कहकर अपनी औकात दिखा दी। यूज़ मी वाले बॉक्स को यूज़ करना चाहता था मगर सब देख रहे थे। भूत घर निहायत ही बकवास था। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने कहा आख थू। भाई ने छक्का समझकर हमारा पीछा किया मगर हमने गले लगाकर अपनी औकात दिखा दी। फिर पानी के 120 रुपये लेकर भाई ने अपनी औकात दिखा दी। बशरी ज़रूरत के पेश नज़र हम वाशरूम जाने लगे मगर रेट देखकर पेंट में करना मुनासिब समझा। हमने बुलेट ट्रेन देखी जो 100 नूरी साल की स्पीड से चल रही थी। रिक्शा नाराज़ था, हमसे बात नहीं की। हम आगे चल पड़े और काफ़ी महंगी चीज़ें थीं, जेब पर बोझ पड़ रहा था। हमने नहीं ख़रीदी। बर्गर फैमिली घोड़े को अंग्रेज़ी में चलने का बोल रही थी मगर घोड़े ने अपनी औकात दिखा दी। बड़े भाई ने हमें भाव नहीं कराया। हम चल पड़े। बाहर जाते ही हमारी शेर से मुलाकात हुई जो इमरान खान से काफ़ी नालां थे। ढेर सारे लाल गुब्बारे देखकर हमें यकीन आ गया कि लाहौर में फहाशी ख़त्म हो चुकी है। दिन भर की थकन के बाद हमने सस्ता खाना ढूंढने की कोशिश की। भाई ने हर तरह की मैल अपने खाने में डाल दी। खैर हमने खाना खाया। हमने कभी पहले इतना गलीज़ लजीज खाना नहीं खाया था। खाने के बाद हमारी तबीयत में नासाजी पैदा हुई। मेडिकल स्टोर पहुँचे तो मेडिकल स्टोर वाले ने अपनी औकात दिखा दी।